फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 11वीं कक्षा में हमने देखा था पहले क्लास में कि हमें हिंदी जो 11वीं कक्षा में हिंदी जो विषय है उसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो हम सारी अनुक्रमणिका अभ्यास उसका किए हैं। उसके बाद जो है हमने अध्ययन उसका किए और फिर बाद में उसके हम देखें कि हमने हिंदी में अपना शिक्षण पूरा किया होगा तो हमें किस प्रकार उसमें हमें अनेक रोजगारों की संभावनाएं भी प्राप्त होती है। तो आज के क्लास में हम लोग पहली जो हमारी कविता है प्रेरणा त्रिपुरारी जी लिखी वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम उससे पहले त्रिपुरारी जी का परिचय पढ़ लेंगे। तो देखिए उनका जन्म जो है 1988 में हुआ और त्रिवेणी के रचयिता के रूप में उन्हें माना जाता है। मतलब जो त्रिवेणी इसका मतलब क्या होता है, तो 3 लाइनें होती है और उस 3 लाइनों में हमें जो है कवि जो है अपना उपदेश देते हैं कि अपना मत उसमें प्रकट करते हैं, अपना अभिप्राय उसमें वो बताते हैं। तो उससे पहले हम सविस्तर जो है कवि परिचय देखेंगे। तो मैं उसे पढ़ना शुरुआत करती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में 1 नंबर पर जो है कवि का परिचय दिया है और कविता भी उसमें लिखी हुई है। तो मैं पढ़ने की शुरुआत करती हूँ। कवि परिचय देखो, त्रिपुरा जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर में बिहार में हुआ। समस्तीपुर के बिहार में हुआ। बिहार है राज्य, उस राज्य में समस्तीपुर जो गांव है वहां उनका जन्म हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लेखन कार्य कर रहे। उसके बाद उन्होंने जब उनका शिक्षण पूरा हुआ उन्होंने क्या किया है, फिल्म और दूरदर्शन के लिए उन्होंने क्या किया, अपना लेखन कार्य किया। मतलब हम देखते हैं पिक्चरों में जो कहानी होती है वो कहानी लेखन भी उन्होंने किया है। फिर बाद में दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आते हैं उसमें भी उन्होंने लेखन किया है। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है और उनकी एक पहचान क्या है, त्रिवेणी के रचयिता के रूप में जो 3 लाइन में लिखी होती है त्रिवेणी, मतलब उसके रचयिता के रूप में भी वो पहचाने जाते हैं। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों का फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। उनकी रचनाएं जो उन्होंने की है उसका उद्देश्य क्या है, कल्पनाओं के रचयिता मतलब क्या है, उम्मीद की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का क्या है, उद्देश्य है। तो आगे देखो प्रमुख कृतियां, उनकी प्रमुख कृतियां क्या है, यहाँ स्लाइड पे भी आपको देखने मिल रही है कि उनका जो है प्रमुख कृतियां उनकी नींद की नदी कविता संग्रह है, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह है और इसी प्रकार और उनके संग्रह है जो कि मैं पढ़ने वाली हूँ। तो पहले हमने देखा इस स्लाइड पे कि नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह उनका रहा है, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह उनका रहा है। इतनी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। काव्य का प्रकार हमने अभी इससे पहले देखा कि ये त्रिवेणी है, तो 3 लाइन उसमें होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है हम और सविस्तर से देखेंगे। उसे त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। ये एक नया प्रकार का काव्य प्रकार है, नया काव्य प्रकार है और इसका स्थान अभी तेजी से साहित्य क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छुपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त कराती है। त्रिवेणी में क्या होता है, 3 पंक्तियां होती है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना यथार्थ अभिव्यक्त होता है। कल्पना यथार्थ अभिव्यक्त उसमें होता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव विचार स्पष्ट होता है और तीसरी जो पंक्ति होती है उस पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त उसमें किया जाता है। आगे देखो काव्य परिचय। प्रेरणा जो कविता है उसमें किस प्रकार का उन्होंने उपदेश किया या बताया है, तो वो काव्य परिचय हम थोड़े से संक्षिप्त रूप में देखेंगे। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व, पिता का गरिमा और व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बदले के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है दुनिया में उसे जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। और उन्होंने बताया कि इस कविता में माँ का ममत्व उन्होंने बताया, पिता की गरिमा उन्होंने बताई है। फिर बाद में जीवन में कितनी भी अड़चनी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, फिर बाद में हम आगे बढ़ते सारी बातें उन्होंने उसमें बताई है। फिर बाद में हम शुरुआत करते हैं अपनी जो कविता है उसको। तो स्लाइड पे आप देख सकते हैं कविता,
उससे पहले हम देखेंगे कि कविता में जब हम कविता पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो हमें ऐसे कठिन शब्द प्राप्त होते हैं। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि ऐसे कौन से कठिन शब्द आने वाले हैं। तो पहला जो घनघोर घनघोर उसको कहते हैं घना, घाना हो गए, गलती से हुआ है। आगाज है सफर, उसका मतलब है यात्रा का आरंभ करना। आगाज है सफर का मतलब यात्रा का आरंभ करना। हसरत मतलब उसका इच्छा, मतलब दिल की जो इच्छा होती है वो, और शय मतलब वस्तु या चीज। तो हम कविता का प्रारंभ करते हैं। तो पहले जो त्रिवेणी में है हम देखेंगे, माँ तेरी बेवजह रोती है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। उसमें थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि वो किस प्रकार है और आप पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। टाइपिंग करते समय कुछ मिस्टेक हुई है उसमें। तो देखिए क्या कहते हैं कवि कि माँ मेरी बेवजह रोती है। कवि जो है कुछ का शिक्षण के लिए बोलो या अपने काम करने के लिए बोलो बाहर जाकर है, तो उस वक्त वो माता पिता से दूर है, और उस वक्त जो भावना माँ के अंदर और कवि के अंदर जो उत्पन्न होती है, उस भावना को इस त्रिवेणी में उन्होंने प्रकट किया। बोलते माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। कवि माँ से दूर काम के सिलसिले में बाहर है, और उस वक्त जब कभी भी कवि की बात अपनी माँ से होती है फोन पर, तो क्या करती है माँ बेवजह, मतलब वो बोल रहे कि बेवजह रोती है, कोई वजह नहीं है, बेवजह रोती है फोन पर जब भी बात होती है। और जब भी कभी से वो बात करती है उनकी माँ क्या करती है, बेवजह रोती है, और फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। और ये तीन त्रिवेणी जो है, इस तीन त्रिवेणी में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि माँ का ममत्व किस प्रकार होता है। भले ही बच्चा मतलब बच्चा उसके पास नहीं है, उस वक्त उसके दिल में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार का उसको महसूस होता है, ना कि बल्कि सिर्फ माँ नहीं तो बच्चा भी माँ से दूर रहने पर उसको भी तड़प, माँ की याद आती है और वो क्या होता है, तड़प उठता है। तो ये 3 लाइनों में ही उन्होंने बताया कि माँ मेरी क्या करती है, बेवजह रोती है, क्योंकि मैं उसके पास नहीं हूँ और मेरे बारे में सोचकर उसे रोना आता है, और फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ के सामने तो मैं नहीं रोता, लेकिन फोन रखने पर मेरे अंदर भी उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होकर उसकी याद आकर मैं भी रोने लगता हूँ। तो सब ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और तड़प उठते हैं, पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, वो सब ऊपर से, सत्य यानी ज़्यादा अपन बताते हैं कि किस प्रकार का हम कठोर दिल के होते हैं, उस प्रकार कठोर दिल के ऊपर से होते हैं मगर दिल से बहुत नाजुक है। कठोर ऊपर से दिखते हैं लेकिन दिल से क्या है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। चोट लगती है मुझे और तड़प उठते हैं, और चोट लगने पर क्या होता है, तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। कवि का जो पिता है, पिता का जो गरिमा उन्होंने इसमें बताई कि पिता ऊपर से सब दिखाई देते हैं, कठोर दिल के दिखाई देते हैं, लगता है कि पिताजी को कोई हम ऐसे बोल भी जाते हैं कि उनके अंदर दिल ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। पिता में भी, हर एक पिता में भी माँ छुपी होती है। जब भी कवि को मार लगा है तब भी उनके पिता तड़प उठे हैं। वो सब भले ही ऊपर से दिखाई दे रहे हो, लेकिन उनके अंदर भी एक माँ छुपी है और उनको भी वहाँ दर्द होता है, लेकिन वो दर्द कभी नहीं दिखा पाते। तो ये 3 लाइनों में उन्होंने अपने पिता की गरिमा उसमें बताई है कि किस प्रकार किसी का भी पिता हो, ऊपर से हमें कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है, वो उनके अंदर भी एक माँ छुपी होती है, उनके अंदर भी प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं, वो भले ही हमें दिखाई नहीं देते। तो आगे देखो, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में ही मिलता है माँ। अभी देखो आधुनिक काल में हम देखते हैं कि घर में अपने माता पिता दोनों भी काम पर जाते हैं, दोनों भी काम पर जाते हैं, दोनों भी ऑफिस में जाते हो, कार्यालय में जाते हो, अपना काम करते हो। लेकिन इस वक्त इस 3 लाइनों में उन्होंने बताया कि आधुनिक काल में जिस प्रकार काम की जो लोगों के प्रति, मतलब काम के प्रति लोगों की जो रुचि है वो बढ़ते जा रही है, लोग काम में व्यस्त होते जा रहे हैं, और उस वक्त उस काम में व्यस्तता के कारण वो अपने बच्चों के पास ध्यान नहीं दे पाते। तो ये 3 लाइनों में उन्होंने वो बताया कि मेरे दिन की क्या है, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, और तेरे ऑफिस में महीनों से तेरे रात की शिफ्ट। क्या हो रहा है यहाँ, मेरा जो काम है, मतलब कवि का काम जो है वो क्या बोल रहे हैं कि महीनों से मैं दिन की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, महीनों से मैं क्या कर रहा हूँ, दिन की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, दिन की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, मतलब दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बच्चों से दिन में मिल नहीं पा रहा। और जब रात आती है तो रात को तेरा शिफ्ट होती है, मतलब तेरा काम होता है, तो तू ऑफिस में जाती है, तो उस वक्त तू रात में घर पर ना होने के कारण रात का जो प्यार है, माँ का जो प्यार है, रात को बच्चों को नहीं मिल पाता। मतलब माँ बाप का प्यार जो है बटा बटा सा उनको मिल रहा है। दिन में कभी घर पर रह रहे हैं तो रात में जो है माँ घर पर नहीं है। इसी प्रकार बच्चों को क्या है, मतलब बांट कर प्यार मिल रहा है,
उसको क्या कर रहा है, टुकड़ों से प्यार ले रहा है। मतलब दिन में कभी जो है घर पर नहीं होते तो माँ होती है, और रात में कभी घर पर होते तो माँ नहीं होती। इस प्रकार उनको टुकड़े में प्यार वहाँ मिल रहा है। तो हम ये वास्तविकता उन्होंने बताई है समाज में। हम वर्तमान काल में देख पाते हैं कि किस प्रकार लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और उसी कारण बच्चों के अंदर एक अलग भूमिका हमें देखने को मिलती है। वो किस प्रकार उन्हें संस्कार नहीं होते या किसी प्रकार के गलत काम करने में वो लगे रहते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने इस त्रिवेणी में बताई। आगे की त्रिवेणी में पढ़ती हूँ। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भूल मत देना, डूबना उगना नजरों का महज धोखा है। तो इसमें उन्होंने बताया कि त्रिवेणी में त्रिपुरारी जी ने बताया कि हमेशा ही उगते सूरज होता है, पर वो उगते सूरज को सलामी तो सभी देता है। मतलब हमारा जो है उत्थान पतन, ये दो क्रिया जो होती है वो हमेशा ही सातत्य रूप से होती है। मतलब हमेशा ही होती है, उत्थान पतन हमेशा ही होता है। हमें जीत हार हमेशा ही हमें मिलती रहती है। तो जब हम जीत जाते हैं या हमारा उत्थान होता है तो हमें ज़्यादा उसका गर्व नहीं करना चाहिए। हमारा पतन हो रहा है या हमें अपयश मिल रहा है तो उसका दुख भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये दो क्रिया कैसी है, हमेशा होने वाली है। हाँ, तो उसी प्रकार सूरज जिस प्रकार उगता है उसका क्या होता है, अस्त तो हमेशा ही होता है। रोज हम देखते हैं सूरज उगता है फिर डूब जाता है, सूरज उगता है डूब जाता है। उसी प्रकार जिंदगी में भी क्या होता है, ऐसे खुशियाँ आती है, दुख आते हैं, तो आते जाते रहते हैं। इसका कोई हमें दर्द नहीं व्यक्त करना चाहिए या किसी प्रकार का हमें उसे अपना मतलब अपने अंदर अहंकार भी नहीं लाना चाहिए। तो यही बातें उन्होंने क्या बताई है इसमें, इस त्रिवेणी में बताई है कि उगना डूबना तो ये एक नजरों का धोखा है, उसके बाद में उसके लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं व्यक्त करना चाहिए। तो ये त्रिवेणी में उन्होंने बताया। तो देखो, चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो इस त्रिवेणी में उन्होंने बताया कि हमारा जो गोल है, हमारा जो ध्येय है, हम जब उसे प्राप्त करते हैं तो हमें अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। कुछ लोग हमें पीछे करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी वजह से हम हमारा ध्येय प्राप्त करने में डगमगा जाते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, अब मैं यहाँ रुक जाऊँगा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, या मेरे जैसे हज़ारों लोग उसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं तो उनके सामने मैं कुछ नहीं। ऐसे अनेक विचार हमारे मन में आते हैं और हम कहीं ना कहीं हमारा ध्येय पाने के लिए डगमगा जाते हैं। तो लेकिन इस तीन त्रिवेणी में उन्होंने बताया कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ तो खुद को संभाल लेना। मतलब अपना रास्ता हम हमारे ध्येय तक जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं और हमारे पास कठिन परिस्थिति आ गई, हम डगमगा जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। हमें क्या करना है, चलते रहना है। इससे हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। क्या बोल रहे हो, आगे चोट खाकर ही सीख मिलती है। और कठिन परिस्थितियाँ मतलब हमें जो परिस्थिति आ रही है वो परिस्थितियों से ही हमें क्या मिलेगी, सीख मिलेगी। आगे देखो, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। इसमें उन्होंने बताया कि देखो, अभी इसी प्रकार पहली त्रिवेणी में हमें देखिए कठिन परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार जीवन में जो है ऐसी परिस्थितियाँ जब आती है तो क्या होता है, उससे हमें डगमगा मतलब उससे हमें डगमगा नहीं जाना चाहिए। तो हमें हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ही प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि रात के कोख से ही सुबह जन्म लेती है। जब रात जाती है तो ही सुबह आती है। तो उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो ध्येय है हमें उसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही उन्होंने इस त्रिवेणी में बताया है। देखो, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से वो दिए मैंने बीच हसरत के। हसरत का मतलब हम इससे पहले देखा था कि इच्छा पास की कुछ समय ख्यालों की। इस तीन त्रिवेणी में उन्होंने खूबसूरत बात बताई है कि उम्र जो है हमारी बढ़ती है। हम अभी छोटे हैं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम वयस्क हो जाएंगे, मतलब बहुत बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन उम्र जो है कभी इच्छा का जो है कभी भी कम कर नहीं होता, क्योंकि हम उम्र से भले ही बढ़ते हैं लेकिन मन में बच्चा होता है। और उस वक्त कभी क्या कह रहे हैं 3 लाइनों में कि उम्र से हमारी हसरत जो इच्छा है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब हमारी उम्र कितनी भी बड़ी हो लेकिन हमारी हसरत हमें हमेशा ही पूरी करती रहनी चाहिए। उसी प्रकार कभी कहते हैं कि मैंने क्या किया है, अपने हसरत पूरी करने का, अपनी इच्छा पूरी करने का क्या किया है, बीज बो दिया है। मतलब अपनी हसरत मैं पूरी करूंगा। उसके लिए मैं कितनी उम्र का हूँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी हसरत अपनी इच्छा पूरी करते ही जाऊंगा। इसी प्रकार 3 लाइनों में कवि ने बताया कि हमारे उम्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो इच्छा है हम कोई भी उम्र में पूरी कर सकते हैं, अपनी हसरत जो है कोई भी उम्र में पूरी कर सकते हैं। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगा जे सफर कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर
भी कदम रखूंगे। इस 3 लाइनों में उन्होंने अच्छी बात बताई है कि हम क्या करते हैं, हमारे सफल हमें हमारा ध्येय प्राप्त करने के लिए हमेशा ऐसा लगता है कि हम हमेशा पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ तक जाने के लिए मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो था इसलिए उसने क्या किया, वो तय कर पाया वो रास्ता, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारे पास जितने साहित्य है वो साहित्य के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे का रास्ता तो भगवान हमें खुद ही दिखा देगा, आगे के साहित्य हमें खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। यही 3 लाइनों में उन्होंने बताई छोटी सी बात कि हमें हमारे पास साहित्य नहीं है इसलिए हमें डगमगाना नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा रास्ता सफर पूरा करते रहना चाहिए। जहाँ रोशनी होंगी पैर दोगे आप, जहाँ जहाँ पैर दोगे वहाँ क्या होता जाएगा, रोशनी होंगी जहाँ पर कदम रखोगे। और तुम जब इस प्रकार का प्रयत्न करते रहोगे, अपने पास साहित्य नहीं है इसे सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन साहित्य उसको लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे होंगे तो तुम जहाँ भी कदम रखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी, मतलब तुम्हारे जो परेशानियाँ कम होते जाएंगे। बाद में देखो, अपनी आंखों में जब भी देखा है ये बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंसान भले ही बढ़ते जाता है, लेकिन हर एक इंसान के मन में क्या होता है, एक बच्चा कहीं ना कहीं छुपा होता है, जो कि लोग नहीं दिखा पाते, लेकिन हर इंसान के मन में एक बच्चा होता है, मासूम बच्चा होता है। उसी प्रकार 3 लाइनों में उन्होंने बताया कि हर इंसान के मन में एक बच्चा होता है, भले ही उम्र क्या है, बढ़ती है, भले ही उम्र बढ़ती है। कभी भी ऐसे कहते हैं कि जब जब मैंने अपने आप को देखा है तो मुझ में क्या है, बच्चा नजर आया है, बच्चा नजर आया है। तो कवि ने इन 3 लाइनों में यही बताया कि उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक बच्चा है। आगे देखो, आंसू खुशियों का एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में जैसे पेड़, जैसे बीज में पेड़ है, जैसे एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी, एक में जिसने दूजा देखा वही क्या है, सच्चा ज्ञानी है। तो इस 3 लाइनों में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। वो कहते हैं कि आंसू और खुशियाँ एक शय है, मतलब आंसू और खुशियाँ क्या है, एक ही बात। आंसू और खुशियाँ ये दोनों क्या है, अलग अलग, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक ही है। हम कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, तो इस बात अलग किस बात की, हम इसे अलग कैसे बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक है। इनके सिर्फ हमने नाम अलग दे दिए, इनके क्या किए हमने, सिर्फ नाम अलग दीजिए। और इससे कंपेयर करते हुए बोलते हैं, उसकी तुलना करते हुए बोलते हैं, जैसे बीज में छुपा है पेड़, पेड़ में छुपा है बीज। हम जब बीज लगाते हैं तो क्या होता है, बीज से पेड़ बाहर आता है, फिर पेड़ को फल लगते हैं, फिर फल में बीज आती है, फिर हम वो बीज लगाते हैं, मतलब पेड़ से ही हमें बीज मिल रही, पेड़ से ही हमें बीज मिल रही, और बीज से ही हमें पेड़ मिल रहा। तो ये दोनों बात कैसे अलग हुई, यही बात कवि इसमें बताते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि पेड़ और बीज कुछ भी अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, वही व्यक्ति को क्या है, वो व्यक्ति को उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये क्या है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन, हाँ उम्मीद तो मौत है प्यारे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि हमें मुश्किलों का भला ही सामना जिंदगी में करना पड़ रहा होगा, कितनी ही मुश्किलें हमारी जिंदगी में आ रही होगी, लेकिन क्या है ना, छोड़ना मत उम्मीद, तुम्हारी जो उम्मीद है तुम्हारे मन में, जो सपना तुमने देखा है पूरा करने का, वो सपना पूरा करते वक्त कितनी ही परिस्थितियों का सामना तुम्हें क्यों ना करना पड़े, तभी भी उस परिस्थितियों का सामना करते समय तुमने अपनी जो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। नाउम्मीद तो क्या है, मौत है। और जब हम नाउम्मीद लगाए बैठते हैं किसी चीज़ से कि मैं ये हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या है, मौत है। सबसे बड़ा अपयश तुम्हारा वही है जिस वक्त तुम ये सोचोगे कि तुम वो तुम्हारा ध्येय पूरा नहीं कर पाओगे, क्या पूरा तुम्हारा जो इच्छा है तुम वो पूरी नहीं कर पाओगे, वही तुम्हारी मौत कहलाएगी या तुम्हारा अपयश कहलाएगा। यही हमारी प्रेरणा जो कविता की त्रिवेणी जो है, यही पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो उसकी स्वाध्याय भी हम यही क्लास में देखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपकी स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। उसमें पहला है कारण लिखिए। कारण लिखिए, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। हमने अभी देखा कि क्यों रोती है माँ, तो लेखक की फोन पर जब उनकी माँ से बात होती है तो उनकी माँ उनकी आवाज़ सुनकर रोती है। क्यों रोती है, लेखक के फोन पर जब बात होती है लेखक से उनकी माँ की, तो उनकी आवाज़ सुनकर माँ रोती है। बच्चों का माता पिता का प्यार कितने में मिलता है, क्योंकि दिन की शिफ्ट में पिता काम कर रहे हैं, रात की शिफ्ट में माँ काम कर रही है। पिता के ऑफिस में दिन की शिफ्ट होने पर वो अपने बच्चों से रात को मिलते हैं, माँ के ऑफिस में रात की शिफ्ट होने पर वो अपने बच्चों से दिन से मिलती है, इसलिए पर्टिकुलर में उनको प्यार मिल रहा है। कवि की उम्र बढ़ती है क्योंकि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए उनकी उम्र नहीं होती, और इसलिए उनकी उम्र बढ़ती है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। आगे देखो, परिणति तुम्हारे लिए आज और लिखिए। चोट खाने की उजाला होना, इस बात जो की है उन्होंने, चोट खाने की उजाला होना से, अंधेरा होने पर आस रखने की, हर मंजिल पर रोशनी होना, फिर एक ही दिन से सफर आरंभ करने, यात्रा का आरंभ कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, यात्रा का आरंभ कर लेना। फिर बाद में देखो,
ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर अर्थ लिखे। तुम्हारे जो हमने अपनी त्रिवेणी देखे तो इसमें जो ममत्व का भाव प्रकट करती है, प्यार का, ममता का भाव प्रकट करती है, वो त्रिवेणी कौन सी? तो पहली त्रिवेणी है, माँ मेरी बेवजह रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ये त्रिवेणी इसका उत्तर है। निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। चलते चलते जो कभी गिर जाओ। फिर बाद में रात की कोख से सुबह जन्म लेती है, अपनी आंखों में जब भी देखा है। 3 लाइनें दी गई है, तो उसमें देखो दी गई पंक्तियों में से प्रतिकारात्मक पंक्ति कौन सी है? रात की कोख से सुबह जन्म लेती है, ये पंक्ति है। तो उसे स्पष्ट कर करेंगे हम लोग। कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्म उसका सुबह का जन्म जो है के रूप में प्रकट किया है, रात को महत्व प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि यदि रात न होती तो सुबह नहीं हो सकती थी। इस तरह उन्होंने सुबह की जन्मदात्री के रूप में मतलब जन्म देने वाले के रूप में रात को प्रतिपादित किया है। इसके लिए सुबह का जन्म रात की कोख से होना जैसे प्रतीक का उपयोग किया। जैसे माता की कोख से बच्चे का जन्म होता है, कभी ठीक उसी तरह रात की कोख से सुबह का जन्म होता है, दर्शाता है। तो यही हमारा जो स्वाध्याय है पूरी तरह खत्म होता है। फिर बाद में देखो त्रिपुरारी के अन्य रचनाएं जो है वो पूछा गया तुम्हारे इसमें। तो नींद की नदी कविता संग्रह रहा है इनका, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह रहा है, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह रहा है इनका, त्रिवेणी संग्रह इसमें है। तो उसमें से एक संग्रह हमने अभी आज पढ़ा है कि जो है हमने अपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है। तो देखो यही जो है तुम्हारा पूरी तरह का स्वाध्याय खत्म हो चुका है और हमारी 11वीं कक्षा की जो पहली वाली कविता है प्रेरणा, ये यही खत्म होती है। तो आज के क्लास में हमने त्रिवेणी को पूरी तरह खत्म कर दिया है, प्रेरणा कविता जो है पूरी तरह खत्म कर दी है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लघु कथाएं जो दी गई है तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में, उषा की दीपावली। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए